नशा 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 मुद्दा तो है पूरे देश में, प्रदेश में। इस मुद्दे पर जितनी गूंज सुनाई देती है, क्या कार्रवाई उतने बड़े स्तर पर हो पाती है? आज मुद्दा तो है में बात हम इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। इंदौर शहर का भविष्य क्या नशे की गर्त में जा रहा है? देर रात तक सड़कों पर जाम छलकाने वाला कोई और नहीं, शहर का युवा है। अब तो नशेड़ी युवाओं के सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आ रहे हैं। युवा पीढ़ी को नशे की गर्त से बाहर निकालने के लिए इंदौर पुलिस ने कई अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाए हैं, लेकिन फिलहाल सभी अभियान क्यों बेअसर नजर आ रहे हैं? सवाल है, आखिर कैसे स्वच्छता में नंबर 1 रहने वाला शहर नशे की गर्त में गिरता जा रहा है? मुद्दा तो है में आज बात इसी मुद्दे पर। इंदौर की फिजा में घुल रहा नशा। युवाओं का भविष्य धुआं धुआं। क्या अभियान हो रहे बेअसर? क्यों युवा बेसुध और बेखबर? उड़ता इंदौर। नाइट लाइफ के लिए पहचाना जाने वाला मध्य प्रदेश का सबसे चमकीला शहर इंदौर इन दिनों क्या उड़ता इंदौर बन चुका है? मुंबई समेत देश के कई इलाकों से नशे की बड़ी बड़ी खेप यहां कैसे पहुंचाई जा रही है? यह नशा एजुकेशन हब बन चुके इंदौर शहर में पढ़ने वाले नौजवानों की रगों में क्यों तेजी से दौड़ने लगा है? रेव पार्टी, पब, क्लब समेत शहर के कई होटल, रिजॉर्ट, फार्म हाउस, इनके बड़े बड़े अड्डे कैसे बन चुके हैं? नशे के सौदागर यानी नशे का जाल फैलाने वालों के सॉफ्ट कॉर्नर पर बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स क्यों सबसे ज्यादा होते हैं? हैरानी की बात तो यह है, नशा करने वालों में यूथ गर्ल्स सबसे आगे नजर आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार नशे के दलदल में धंसता जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में इंदौर शहर सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बनकर उभरा है। IIT, IIM के अलावा इंदौर में 60 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज और कई मेडिकल कॉलेज हैं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर भी इंदौर में मौजूद है। यहाँ पढ़ने के लिए हजारों की संख्या में स्टूडेंट दूसरे जिलों और राज्यों से इंदौर पहुँचते हैं। यह स्टूडेंट अपने घरों से दूर इंदौर में हॉस्टल या किराए के रूम में रहकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में नशे की कारोबारियों के लिए इन लोगों को अपना शिकार बनाना सबसे आसान काम होता है। कंपटीशन बढ़ने के कारण कई स्टूडेंट देर रात तक पढ़ते हैं, जिसके चलते वह दुगनी ऊर्जा से दिमाग चलाने के लिए कई तरह के नशे का सेवन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं। तेजी से बढ़ रही ड्रग्स एडिक्ट युवाओं की संख्या। 2019 से 2022 के बीच हुई 27% की वृद्धि। 20 से 35 साल की युवतियों की संख्या ज्यादा। शहर के 75% से ज्यादा इलाकों में नशा पहुंच चुका है। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। ऐसे में इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए शहर में नाइट कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए इंदौर का BRTS वाला हिस्सा रात भर खुला रहने की अनुमति भी दी गई। हालांकि प्रशासन के इस फैसले से शहर में अपराध के साथ नशे को भी बढ़ावा मिल रहा है। शहर में संचालित होने वाले कई पब निर्धारित समय के बाद भी खुले रहते थे। इन पब में युवाओं को हर तरह का नशा परोसा जा रहा है। नशा करने के बाद यह युवा देर रात सड़कों पर अश्लीलता और हुड़दंग भी फैलाते हैं। इंदौर में नशे का कारोबार तेजी से फलता फूलता जा रहा है। अब यह कारोबार इंदौर पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है कि प्रिवेंशन और अवेयरनेस के जरिए इस जाल को तोड़ा जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस के इन दावों में कितनी सच्चाई है और कैसे वो ड्रग पेडलर्स और ड्रग माफियाओं तक पहुंच सकेगी। इंदौर को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए इंदौर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। लगातार पब, क्लब, होटल, ढाबों और फार्म हाउस और ड्रग पैडलर्स के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस से लेकर शहर के समाज सेवी संगठन नशे के खिलाफ जागरूकता फैला रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और हॉस्टलों में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस तमाम कोशिशों का कुछ हद तक असर भी दिखाई दे रहा है।
शहर के तमाम नशा मुक्ति केंद्र युवक युवतियों से भरे पड़े हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हर साल नशा छोड़ने के लिए नशा मुक्ति केंद्र आने वाले युवक युवतियों की संख्या 20% तक बढ़ रही है। कई युवाओं को इन केंद्रों पर उनके माता पिता लेकर आते हैं, तो कई युवा खुद ही अपने नशे की लत को खत्म करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। रिहैब सेंटर का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। रिहैब सेंटर बेसिकली क्या करता है, एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी आदमी बाय बर्थ नशे से पीड़ित नहीं है। रिहैब का सबसे पहला और सबसे मुख्य काम रहता है कि जो रूट कॉज है कि वो आदमी जो है उस नशे के अंदर क्यों आया, उसको एलिमिनेट करना है, जिसको हम केस हिस्ट्री के बाद जो फैमिली की केस हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट की केस हिस्ट्री लेते हैं, उसके साथ फिर जो है हम यहाँ पर साइकेट्रिक टेस्ट के आधार पे उसकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी करते हैं। ऐसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ हम उसको ठीक करते हैं। इंदौर शहर का भविष्य नशे की गर्त में जा रहा है। देर रात तक सड़कों पर जाम छलकाने वाला कोई और नहीं, शहर का युवा है। अब तो नशेड़ी युवाओं के सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आ रहे हैं। युवा पीढ़ी को नशे की गर्त से बाहर निकालने के लिए इंदौर पुलिस अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो चिंताजनक हैं। ऐसे में अभियान को तेज करने की जरूरत है। जी मीडिया के लिए इंदौर से पुष्पेंद्र वैद्य की रिपोर्ट। अब आपको इंदौर से आए दो तरह के युवाओं के बयान सुनाते हैं। एक वो जिन्होंने नशे की लत के कारण बहुत कुछ खो दिया, और एक वो जो इस शहर में बढ़ते नशे के कारण परेशान है। बहुत छोटी उम्र से, मैं लगभग 14 वर्ष का था, तब से मुझे नशे की आदत पड़ी। तब ये आदत थी, शौकिया तौर पर पिया करते थे। मैं बहुत ज़्यादा उस नशे में हूँ, तो वो मुझे नशा अच्छा लगा था और बढ़ता गया फ्रेंड सर्कल के साथ। कॉलेज लाइफ में उसको ऐसी लत लगी ड्रग्स की कि वो धीरे धीरे ड्रग्स का आदी होते गया। नशा, हर नशे वो धीरे धीरे करने लगा। युवा जो है इंदौर का, वो ड्रग्स की गिरफ्त में बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे कि बाहर से पढ़ाई करने के लिए युवा यहाँ आता है और नशे की गिरफ्त में आ जाता है। प्री इंजीनियरिंग में जैसे ईसी के ब्रांच का कोई स्टूडेंट था, वो एल्यूमिनियम फॉइल के थ्रू नशा करता था। उस वापस ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक से नो ड्रग्स विल बी द गुड थिंग। जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य ने शहर में तेजी से बढ़ते नशे पर इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जो जानकारी दी वो भी बेहद हैरान करने वाली रही। इंदौर में बढ़ते ड्रग्स को लेकर इंदौर पुलिस क्या कुछ कर रही है, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता जी हैं, उनसे बात करते हैं। इंदौर अब एक महानगर के रूप में विकसित हो गया है और महानगर होने के नाते, एक शैक्षणिक नगरी होने के नाते अभी बड़ी संख्या में बाहर से छात्र और बाहर से काफ़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो इंदौर शहर में आ रही है। और कुछ छात्रों में ये नशे की प्रवृत्ति और कुछ निचली बस्तियों में भी हमें नशे की प्रवृत्ति की शिकायतें लगातार मिल रही थी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंदौर पूरे शहर में हम लगातार एक अपनी मुहिम चला रहे हैं। लगातार ड्रग पेडलर्स जिनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको हमारे सभी जोन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी की स्थिति में लगभग 130 से ज़्यादा ड्रग पेडलर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन में ये कार्रवाई की है। इसमें माता पिता की तो भूमिका किसी भी छात्र के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो अगर माता पिता को थोड़ा भी ये एहसास हो रहा है कि बच्चा पढ़ाई में पिछड़ता जा रहा है या अलूफ रहता है, अकेला अकेला रहता है, भोजन और उसके खाने पीने की आदतें भी बदल गई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ज़रूर उन्हें अपने बच्चे को समझाना चाहिए। ये थे पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि ड्रग्स को लेकर तमाम रोकथाम और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जल्द ही इस पर थोड़ा रोक लगाई जाएगी, जिससे ये जो बीमारी है ये कम से कम फैल सके। कैमरामैन मनीष मक्खर के साथ पुष्पेंद्र वैद्य, जी मीडिया, इंदौर। और अब आपको बताते हैं कैसे इंदौर में नशे का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और कैसे इसकी चपेट में सबसे ज्यादा युवा आ रहे हैं। इंदौर में बढ़ते नशे के कारोबार में युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रग पेडलर्स के निशाने पर बाहर से आने वाले युवा हैं। वहीं ज्यादातर लड़कियों से कराए ड्रग्स की सप्लाई जा रही है। माना तो यह भी जा रहा है इंदौर की नाइट कल्चर से शहर की फिजा बिगड़ रही है। आलम यह है, नशे में धुत युवा आए दिन सड़कों पर हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं।
बढ़ते नशे के साथ ही शहर में रेप पार्टियां का चलन भी क्यों बढ़ता जा रहा है? पार्टियों की बात करें तो पार्टियों में 30 से 40 लाख रुपए फूंक दिए जाते हैं। बीते दिन भी इंदौर के राला मंडल स्थित एक फार्म हाउस में रेप पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली इवेंट मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने फार्म हाउस में छापेमारी की थी जहां रेप पार्टी चल रही थी। इस दौरान मौके से अश्लील और मादक सामग्री के साथ कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन रेड के बाद से ही पार्टी की ऑर्गेनाइजर कशिश वाधवानी फरार चल रही थी, जिसे पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कशिश वाधवानी मैसेज के जरिए रेप पार्टी के लिए लोगों को निमंत्रण भेजती थी। लोगों पे लगभग 1 दर्जन गिरफ्तारियां हो चुकी है। कशिश को भी कल गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उसको जेल भेजा गया है, प्रिवेंटिव एक्शन किया गया है। और उसमें इसके बाद अन्य चूंकि ये मैनेजर थी, इसके बाद अभी 2 लोग और फरार हैं, जिसमें जितेंद्र और एक दूसरा सोनू गुप्ता, ये दोनों फरार हैं। अभी दोनों की तलाश की जा रही है। इसमें और भी इनसे पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि शहर में कई ऐसे क्लब्स हैं जिसमें इस तरह की पार्टी चलती है और कई ऐसे फार्म हाउस भी हैं जिसमें इस तरह की पार्टियों का आयोजन किया जाता है। फिलहाल उससे इंटरोगेशन में पूछताछ की जा रही है। क्लबों के नाम सामने आए हैं और फार्म हाउस के नाम सामने आए हैं। उन पर भी सूचना संकलन किया जाकर इंटेलिजेंस कलेक्शन किया जाकर उनके खिलाफ भी एविडेंस मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई। उड़ता इंदौर, ये शब्द अपने आप में झकझोर देने वाले हैं। ये टाइटल बहुत कुछ पूछ रहा है, ये टाइटल बहुत कुछ बता रहा है, दर्शा रहा है कि आज के दौर में इंदौर नशे के लिहाज से कहां पहुंच गया है, खासकर युवा पीढ़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सिस्टम ये मान रहा है कि नशे की लत युवाओं में बढ़ती जा रही है, उस लिहाज से जो मॉनिटरिंग की कार्यप्रणाली है, क्या वो भी अपने सबसे मजबूत स्तर तक पहुंच पाई है? जिस तरह से ड्रग पैडलर्स नए नए हथकंडे नशे के सामान को इंदौर में लाने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, क्या उस लिहाज से सिस्टम भी उतना ही दुरुस्त अपनी व्यवस्थाएं कर पा रहा है? क्या उतनी ही तेजी अपने सिस्टम में ला पा रहा है? जो आंकड़े आप देख रहे हैं वो इंदौर को लेकर है और ये आंकड़े अपने आप में हैरान करने वाले भी हैं, परेशान करने वाले भी हैं। और आज का युवा इंदौर में कहां तक पहुंच गया है, ये अभिभावकों और परिवार वालों को भी परेशान कर रहे हैं। हमारे साथ इंदौर से जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य जुड़ गए हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट के जरिए एक बड़ा संदेश इंदौर वासियों को दिया है, सिस्टम को दिया है। पुष्पेंद्र, जब बात और जिक्र इंदौर का होता है तो इंदौर के उस दौर का होता है जब सबसे स्वच्छ होने का ताज इसके सिर पर चढ़ा था। जब इंदौर का जिक्र होता है तो वो दौर की बात होती है जब परिवार पूरे अब निकलते हैं सड़क पर खाने पीने के लिए, और स्वच्छता के लिहाज से भी, साफ सफाई के लिहाज से भी इंदौर पूरे देश में मशहूर रहा है। लेकिन अब इंदौर की माहौल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हो क्या गया है? कैसे नशे का सामान इंदौर में पहुंच पा रहा है? पुष्पेंद्र, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपने म्यूट कर रखा हो, उसे अनम्यूट कर लीजिए ताकि जनता, दर्शक आपके जरिए पूरे तथ्य को समझ सकें। पुष्पेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं लौटूंगा पुष्पेंद्र के पास। लेकिन इंदौर क्यों बन रहा है उड़ता इंदौर? क्यों आखिरकार नशे में धुत युवा जगह जगह हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं? शहर में जिस तरह से रेप पार्टियों का चलन बढ़ा है वो भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है, और नशे के सौदागरों के खिलाफ सिस्टम की कार्रवाई और भी ज्यादा तेज हो जानी चाहिए, कम से कम आज की इस रिपोर्ट को देखते हुए। ऐसी खबरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जनता भी जागरूक हो और सही खबर, जमीनी स्थिति सब तक पहुंचे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।